इलेक्शन से सिर्फ 8 दिन पहले पिछले इलेक्शन में कामयाब होकर हुकूमत बनाने वाले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को 10 साल कैद बाद मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत ने आज 2 दिन तक गैर मामूली समातें करने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी। और दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन से 19 दिन पहले भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल सामने आई थी। उस वक्त 2013 के इलेक्शन में कामयाब होकर हुकूमत बनाने वाले नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी। दोनों लीडर्स के केसेस का मवाज़ना नहीं किया जा सकता है, मगर जिस तरीके से खुसूसी अदालत ने साइफर केस को मुकम्मल किया है और आज फैसला सुनाया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी अदालत ने गैर मामूली समात की और 14 घंटे की तवील समात रात तक जारी रही और इस दौरान मुल्जिमान के सख्त एतराज़ के बावजूद उनको फराहम किए गए सरकारी वकीलों के जरिए गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई और फिर मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे तैयार कर लिए गए। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने यह मौका अख्तियार किया कि अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए हैं वो इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में केस भी समझ लिया और केस को समझकर गवाहों पर जिरा भी कर ली। ये नामुमकिन है, मगर आज भी खुसूसी अदालत में ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड कराते ही अचानक फैसला भी सुना दिया, यानी ना फैसला महफूज किया, ना फरीकैन को हतमी दलाइल का मौका दिया और मुख्तसर फैसला सुनाकर चले गए। वाज़ेह रहे कि खुसूसी अदालत में कई दिन से प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर जिरा के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला को मौका दिया जा रहा था, मगर वो बार बार केस को इल्तवा का शिकार कर रहे थे। जिसके बाद हफ्ते को जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने दोनों मुल्जिमान को सरकारी वकला फराहम करते हुए उनके जरिए जिरा करने का हुक्म दे दिया था और इन सरकारी वकला ने कल बाकी गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले आज इमरान खान ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया और उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बताना चाहता हूँ कि असल साजिश कैसे हुई। साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। साइफर की गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी करें। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी कर ली है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वजीर आजम को निकाल दिया गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। इमरान खान के बयान के मुताबिक जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी सिम दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। इस दौरान मेरी बाजवा से मुतादिद मुलाकातें हुई। जनरल बाजवा से कहा कि अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी। बयान के मुताबिक जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। 22 अगस्त 2022 को ऐवान सदर में मेरी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने मुलाकात में कहा कि साइफर पर बात ना करो। जनरल बाजवा ने कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करो। जनरल बाजवा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। साइफर जनरल बाजवा की ईमा पर चोरी किया गया। इसके बाद जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान से सवाल किया कि साइफर कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि साइफर ऑफिस में था और इससे मुताल्लिक मैंने बयान में बता दिया है। इसके बाद जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता बुध तक इस केस की समात मामूल के मुताबिक चल रही थी। उस दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने 4 गवाहों पर जिरा भी कर ली थी, मगर फिर अचानक जुमेरात को मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश नहीं हुए। FIA की टीम भी मौजूद थी, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे, मगर वकला सफाई की अदम दस्तियाबी की वजह से अदालत ने समात अगले दिन यानी जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। जिसके बाद जुमे को समात शुरू हुई तो मुल्जिमान के सीनियर वकला फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए 2 दफ़ा मोहलत दी, मगर वो फिर पेश नहीं हुए। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाया कि वकला सफाई नहीं आए, रोज़ इल्तवा लें तो हमें किस बात की सज़ा है कि हम रोज़ सुबह आ जाएं। बाज़ गवाहान जिरा के लिए दुबई से आए हुए हैं। अदालत अपने ऑर्डर में पहले भी तहरीर करा चुकी है कि वकला सफाई जिरा से गुरेज कर रहे हैं। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने भी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर हो जाता। ये सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरा के लिए आए बैठे हैं। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हूँ, अब बहुत हो गया। मुल्जिमान खुद भी जिरा कर सकते हैं। मुल्जिमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा तो मेरी अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा तो मेरी अदालत ने वो भी दिया। अब एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं
किस बुनियाद पर दें। इस दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि वकला सफाई का गवाहान पर जिरह का हक खत्म किया जाए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मगर फिर अगले दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकला दोबारा पेश नहीं हुए और फिर अदालत के हुक्म पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकारी वकला फराहम कर दिए गए, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सख्त एहतजाज करते हुए सरकारी वकीलों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब, ये क्या मजाक चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें। जज ने शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहिब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी जिरा कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। उस समात में मुल्जिमान के एतराज़ात के बावजूद अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा था और सरकारी वकला ने हफ्ते को ही 9 गवाहों के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल कर ली थी और फिर समात कल यानी 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। मगर ये समात भी अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद रात तक जारी रही थी। फिर इसके बाद कल दोबारा समात शुरू हुई तो एक के बाद एक गवाह पर जिरा होती रही और रात तक 11 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद तमाम 25 गवाहों पर जिरा का अमल मुकम्मल हो गया। अब एक तरफ जहां अदालत ने बयानात कलमबंद कराने और जिरा के दौरान उजरत का मुजाहरा किया तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से ताखीरी हरबे इख्तियार किए गए और केस को इल्तवा में डालने की कोशिश की जाती रही। हालांकि 22 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर की थी तो साथ ही वाज़ेह तौर पर यह शर्त भी रखी थी कि दरख्वास्त गुजारों को जो जमानत की रियायत दी गई है वो उस वक्त मनसूख हो सकती है जब दरख्वास्त गुजार इसका किसी भी तरह गलत इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ट्रायल के फौरी नताइज को मुलतवी करना भी शामिल है। हफ्ते को होने वाली समात के दौरान खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने भी इसी ऑर्डर का हवाला दिया था और मुल्जिमान के वकला की मुसलसल अदम पेशी पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। बहरहाल आज खुसूसी अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुना दिया है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जज साहब ने अपने तरफ से क्वेश्चंस किए और कोई भी जो राइट आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, 12 विटनेसेस को जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया, इसकी कभी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में हम इनसे क्या तवक्को रखें और क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या आईन और कानून के मुताबिक होगा। अगर आप किसी अक्यूज को आप अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिफ्यूज कर दे तो डिसीजन क्या आना है ये सब दुनिया जानती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरखास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्शन क्वाश होगी। सजाए मौत भी देना चाहे सजाए मौत देते हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला इनके पास केस से कोई जजमेंट को हम इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि क्योंकि इंसाफ के तकाजे दूर दूर तक पूरे नहीं हुए बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, यकीनी तौर पे ये अपील जो है वो सक्सेसफुल होगी। ये ट्रायल नहीं था, ये कोई केस की समाअत नहीं थी, ये तो एक फ्रॉड था अदालती निज़ाम से। जो वकील थे खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनको हटा दिया गया। जिन वकला को रखा गया उनकी जगह इजाजत के बगैर रखा गया। वो जो वकला थे वो भी रिकमेंडेड थे एडवोकेट जनरल ऑफिस से और प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा थे कि ये मिस ट्रायल है। ये आर्टिकल 10A जो हमारा आइन का है जिसमें ये दर्ज है कि आपको क्रिमिनल ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल के जरिए चलना पड़ेगा, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। जबकि आज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया है, जबकि इमरान खान का 342 का बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि आज दौरान समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इमरान खान के वकला ने अदालत में हक के जिरा बहाल करने की दरख्वास्त दायर की तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसके अलावा वकला सफाई की 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 2 दिन का वक्त देने की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। दौरान समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 6 दफ़ा वक्फा किया। समात के दौरान इमरान खान का जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा भी हुआ। इमरान खान ने कहा कि आपने हमारा हक के दिफा ख़त्म कर दिया, मैं गवाहों पर खुद जिरा करना चाहता था, मेरी गुजारिश है कि हमारा हक के जिरा बहाल किया जाए। जज साहिब क्या आज ही सज़ा का ऐलान करना है? तो जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान से कहा कि आप परेशान ना हो। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारे पास तोशाखाना के तहाइफ की असल कीमत आई है, इसलिए जिरा करनी थी, मुझे झूठे गवाहों को बेनकाब करना था, मुझे मौका मिलना चाहिए था कि अपना दिफा कर सकूँ, आपने जल्दी जल्दी में सब कुछ कर दिया।
मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया। साबिक वजीर आजम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ऑफिस बॉय के जरिए अरबों की करप्शन की। इमरान खान ने जज से मजीद कहा कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी तौहीन की जा रही है। मेरी बीवी को तोशाखाना केस में ज़बरदस्ती घसीटा गया। जिस तेज़ रफ्तारी से ट्रायल हो रहे हैं, लगता है कि सारे फैसले आज होने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस के मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए झूठ बुलवाया गया। अब कल दोबारा समाअत मुकर्रर है, जिसमें इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ आज इमरान खान ने तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने का जज मोहम्मद बशीर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इमरान खान की नैब के तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। यह फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुनाया है।